गुड मॉर्निंग टू ऑल। पुनः आप लोगों का स्वागत है द पीसीपीसी चैनल पे। और इस बार हम प्रोनाउन के क्वेश्चन को लाए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को समझने में, जानने में। ठीक है, तो आते हैं ना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहा द ट्रेन केम टू द हॉल्ट बाय। ट्रेन जो है वो हॉल्ट पर, जो कुछ देर के लिए जो रुकेगा ना वो हॉल्ट कहलाता है। और अधिक देर के लिए जो ट्रेन रुकेगी वो स्टेशन कहलाती है। तो हॉल्ट पर रुकेगी, आई है। कहा द ट्रेन केम टू द हॉल्ट बाय। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप देखते हैं जैसे ही है। ठीक है, तो ही से जो हिमसेल्फ जो बन जाता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आप लोगों को लिस्ट पता होगा, जानते हैं जो ही से क्या होगा और आई का क्या होगा, हर का क्या होगा, सी का क्या होगा, इस तरह से दे का क्या होगा। ऐसे ही अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ट्रेन जो है, पहले हम इसका क्या कर लेंगे, प्रोनाउन निकालते हैं। तो ट्रेन के लिए हम क्या प्रोनाउन रख सकते हैं? ट्रेन के लिए हम प्रोनाउन अगर हम ही रखेंगे तो गलत है ना, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है तो नहीं आ सकता है। ट्रेन के लिए हम सी भी नहीं रख सकते हैं, वी भी नहीं रखते। मतलब इसके लिए हम जो प्रोनाउन रखेंगे वो इट रखना पड़ेगा। ठीक है, इट रखना पड़ेगा। नॉन लिविंग में आता है तो इट रखेंगे, तो इट से यहाँ पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। जो इट से क्या बनेगा वो प्रोनाउन चाहिए। तो देखिए, इट से क्या बनेगा, इट सेल्फ बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन का हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि ट्रेन का जो पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था। तो ट्रेन का इट होगा, इट से डिनोट करेंगे इसको। तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए? तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इट सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब होता है खुद, स्वयं। जैसे गाड़ी वगैरह में सेल्फ लगाया जाता है, कीप के बदले में सेल्फ, और सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद होता है। तो ट्रेन जो है यहाँ पे हॉल्ट पर खुद आई है, इसीलिए आप इट को इसमें कन्वर्ट करेंगे, इट सेल्फ में कन्वर्ट कर लेंगे, इट सेल्फ में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। बहुत इजी है समझने के लिए। अब नेक्स्ट में आते हैं। कहा राधा हैज हर्ट, यानी राधा जो है चोट पहुंचाई है अपने आप को। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका प्रोनाउन खोजते हैं। तो प्रोनाउन सी हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा ये देखना है। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप देखेंगे तो इट तो होगा नहीं, क्योंकि इट से बना है इट सेल्फ, ही से बना है हिम सेल्फ। ये किससे कन्वर्ट होता है? तो ही से कन्वर्ट होता है। ये किससे कन्वर्ट होता है? तो इट से कन्वर्ट होता है। ये सी से कन्वर्ट होता है, सी का क्या बन जाएगा, हर सेल्फ बन जाएगा। और दे से बन जाएगा देम सेल्व्स। ठीक है, सेल्फ नहीं होगा, सेल्व होगा, क्योंकि सेल्व्स होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ जो होता है वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए, राधा हैज हर्ट हर सेल्फ। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे कन्वर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, हर सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि हमको पहले यहाँ क्या कर लेना है, इसका प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन खोज लेना है। और पर्सनल प्रोनाउन से हमको कन्वर्ट कर देना है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन में। कहा है दिस इज द बेस्ट होटल, यह सबसे अच्छा होटल है। सुपरलेटिव डिग्री है तथा प्रयोग हुआ है। ठीक है, और कहा आई नेवर सीन, मतलब ऐसा जो नेवर सीन, इस तरह का जो होटल है हमने कभी नहीं देखा। ये कह रहा है कि दिस इज द बेस्ट होटल। आई नेवर, ईवर लिखा हुआ है, नेवर नहीं है, सॉरी। ईवर का मतलब कभी नहीं होता है, ईवर सीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे हु का प्रयोग किया गया है, whom का प्रयोग किया गया है, whose का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे डेट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आप देखेंगे ना तो ये पर्सनल, पर्सन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यानी पर्सन में भी चलेगा और किसी ऑब्जेक्ट में भी चलेगा। हु का मतलब यहाँ देखेंगे तो कौन हो गया, whom का मतलब किसको, हुज का मतलब किसका, है ना, हुज का मतलब किसका, किसका, है ना। और हुम का मतलब किसको, किसको। हु का मतलब आप जान रहे हो गया कौन, है ना। यहाँ डेड का मतलब की भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप इसको अगर ला देते हैं, डेट लिख देते हैं, यहाँ पे डेट लिख देते हैं। हालांकि क्या करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन पुट करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट आ जाता है। कहा दिस इज द बेस्ट होटल डेट आई हैव एवर सीन, यानी यह सबसे बेस्ट होटल है जिसे हमने कभी नहीं देखा है, यानी ऐसा होटल कभी नहीं देखा है। तो मीनिंगफुल बनता है डेट। बाकी ये पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन से जुड़ा हुआ है, सो आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ सिट नहीं करेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं। कहा आई लाइक दैट बुक्स, द बुक्स है सॉरी, आई लाइक द बुक्स हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज, मतलब हम उस किताब को पसंद करते हैं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप यहाँ पे उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो जस्ट इससे पीछे हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो आंसर किए थे उसको अगर समझ गए होंगे तो इसको भी समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बुक की बात किया जा रहा है। और जब बुक की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम देखेंगे ये भी क्या हो जाना चाहिए, ये भी पर्सन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी कह सकते हैं पर्सन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो भी पर्सन से जुड़ा रहेगा। डैड जो है वो पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि बुक के लिए हमको क्या चाहिए, बुक के लिए whom, whose और who का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डेट का ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। अगर 4 को समझ गए होंगे तो 5 आराम से बन जाएगा, सेम उसी प्रकार का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहा ऑल ऑफ, देखिए यहाँ पे वेंट टू द कॉफी ऑफिस सॉरी वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, ऑल ऑफ के बाद होना क्या चाहिए था, ये अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ के बाद क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस हो जाना चाहिए था। ऑल ऑफ बी, फर्क देखिए, बेकार लग रहा है, ऑल ऑफ बी कभी हो ही नहीं सकता है। ऑल ऑफ आवर, ठीक है, ऑल ऑफ देम, और कहा ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ आवर नहीं होगा, इसके बाद क्या हो जाता है, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ऑल ऑफ देम डाल के आप देख लीजिए क्या होता है, क्या कि ऑल ऑफ देम वेंट टू द ऑफिस, यानी हम में से सब जो भी था, ठीक है, उन लोगों में से जो भी था सब कहा गया है, ऑफिस गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, दे देयर देम। तो यहाँ पे क्या सेट हो जाएगा, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ आवर नहीं चलेगा, ऑल ऑफ बी भी नहीं होगा, ऑल ऑफ योर। ठीक है, आवर के बाद क्या होना चाहिए, देखिए आवर क्या होता है, आवर के बाद आपको नाउन चाहिए। ठीक है, नाउन चाहिए। ठीक है, आवर बुक्स, आवर पेन्स, इस तरह का होगा। योर के बाद भी क्या चाहिए, नाउन चाहिए, जबकि वहां पे नाउन नहीं है, वर्ब है, इसके लिए सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, बी के बाद क्या चाहिए, तो बी के बाद यहाँ पे आपको वर्ब चाहिए। ठीक है, बी के बाद भी वर्ब चाहिए, देम के बाद सॉरी आवर के बाद भी नाउन चाहिए, योर के बाद भी नाउन चाहिए, लेकिन देम के बाद जो है ना, यहाँ पे आप वर्ब लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। कहा है ऑफ द बॉयज कुड आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लाएं कि ज्यादा अच्छा हो जाए, कहा है कि समवन ऑफ द बॉय, कहा एनी ऑफ द बॉयज, एनी वन ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, है ना, आंसर माई क्वेश्चन, नन ऑफ द बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, एवरीवन। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो एवरीवन सबको लेके चल रहा है, एनी वन का मतलब भी होता है कि सब कोई भी दे सकता है, मेरे सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है, यहाँ पे कोई भी हुआ। एवरीवन का भी मतलब हुआ प्रत्येक लोग दे सकता है, यहाँ समवन का मतलब भी कोई होता है, कोई दे सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये तीनों एक तरह का है। ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप नन भर देते हैं, ठीक है, नन भरते हैं तो नन ऑफ दी बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, यानी कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे क्या सेट होना चाहिए था, नन सेट हो जाएगा, नन ऑफ दी बॉयज कुड आंसर माई क्वेश्चन, यानी कोई भी लड़का, ठीक है, आंसर नहीं दे सकता है।
तो ये तीनों जो है एक टाइप का है, ये डिफरेंट है और ये मीनिंग को पूरा करता है, इसीलिए हमको किसको लेना पड़ेगा, नन लेना पड़ेगा। और कुछ ज्यादातर क्या करता है, नेगेटिव लेगा। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, कहा गोपी लुक्ड एट इन द मिरर। गोपी क्या करता है, देख रहा है, किसमें, मिरर में देख रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, गोपी के लिए एक लड़का का नाम है ये, तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या रख सकते हैं, तो इसके लिए ही रखेंगे। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो हिमसेल्फ हो जाएगा। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सेट करेगा। इट तो होगा नहीं, जो इट सेल्फ बनेगा, ईच अदर होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस। यहाँ पे जब आंसर आ ही गया है, गोपी लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी गोपी अपने आप को मिरर में देख रहा है। ठीक है, इस तरह से है, पास्ट में है तो लुक के साथ लुक्ड एट होगा और यहाँ पे हिमसेल्फ चलेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, इज गोइंग टू पटना इन दिस समर। कह रहा है कि इज गोइंग, यहाँ पे हमको चाहिए इसमें से कोई चारों डाल के देखेंगे। पटना कोई जा रहा है इस गर्मी में, इस समर में कोई जा रहा है, तो वाई अगर यहाँ पे डालेंगे, देखिए वाई, वाई इज सेट नहीं कर रहा है ना, वाई इज गोइंग टू। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, अब वाट भी डालिए आप, वाट डालते हैं, वाट इज गोइंग टू, क्या जा रहा है, ये भी मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये दोनों को हटाइए। ठीक है, अब यहाँ पे हु इज है ना, हु इज गोइंग टू पटना इन दिस समर, यानी इस समर में पटना कौन जा रहा है। ठीक है, ये सेट कर गया है, कौन जा रहा है, वेन कब। ठीक है, तो यहाँ पे वेन इज गोइंग, वेन इज गोइंग, तो ऐसा क्या हो रहा है, मीनिंग नहीं बन पा रहा है, तो हमारा मीनिंग बनेगा किससे, हु से बनेगा। ठीक है, हु से बनेगा। तो इस तरह का जब आता है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले सब ऑप्शन को डाल के देखेंगे कि कौन मीनिंगफुल बनता है, और जो बना लेगा वही आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा द विंडो सीम्ड टू ओपन। सीम्ड का मतलब मालूम पड़ना, प्रतीत होना, ओपन रह गया ऑल बाय। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन को देखे तो उसमें क्या किए थे कि पहले हम लोग प्रोनाउन को बनाए थे कि इसका प्रोनाउन, द विंडो का प्रोनाउन क्या हो। अब विंडोज नहीं है, विंडो है, एक ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग है तो इट हो जाएगा, और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाना चाहिए, इट सेल्फ हो जाना चाहिए। हिम सेल्फ नहीं होगा, आवर सेल्फ भी नहीं होगा, और हर सेल्फ भी नहीं होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको कन्वर्ट कीजिए, किसमें, प्रोनाउन में कन्वर्ट कीजिए, और प्रोनाउन में जब कन्वर्ट हो जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव में, यहाँ रिफ्लेक्सिव चाहिए कि ये विंडो जो है वो अपने आप क्या हो गया है, खुल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, प्रोनाउन का जो क्वेश्चन था, प्रोनाउन का जो क्वेश्चन था उस 10 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, और ये 10 जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह से आप, जैसे कि हमने बताया कि किस तरह से हम प्रोनाउन को चूज करेंगे और प्रोनाउन से कैसे रिफ्लेक्सिव पर पहुंचेंगे, तो आप आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन से आप लाभ लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जो बनता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इससे फायदा लीजिए, और जो चैनल है द पीसी, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई वीडियो आता है जो ग्रामर रिलेटेड हो, या आपका पेडागोजी रिलेटेड हो, या किसी जीके जीएस हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ बनता है, या ऑनलाइन क्लास लिया जाता है, या वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाला जाता है, तो आपके पास पहले जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे। ऑल द बेस्ट, आप लोग देखिए इसे। ठीक है।